बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो फैक्टोरियल फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है फैक्टोरियल का। ये साइन भी फैक्टोरियल का है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में ये साइन दिया हुआ था, ये भी फैक्टोरियल का है। अब फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं? अगर 3 के साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ रहा है, जब 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 3 से पहले आता है 2, 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई फिर 2 से पहले 1 आता है, 1 लिख लेंगे। यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना होगा सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे, फिर उससे पहले जो नंबर आता है वो लिखेंगे। इस तरह लिखते जाएंगे, 1 तक लिख लेंगे। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो ये 3 के फैक्टोरियल का आंसर आ गया। इसी तरह से अगर 4 का फैक्टोरियल आ जाए तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 से पहले 3 आता है, 3 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई फिर 3 से पहले आता है 2, 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 से पहले 1 आता है, 1 लिख लिया। यानी कि आप लोगों ने 1 तक जाना है। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना था, सबसे पहले 4 लिखा, 4 से पहले 3 आता है, 3 लिखा, 3 से पहले 2 आता है, 2 लिख लिया, 2 से पहले 1 आता है, 1 लिख लिया। जाना 1 तक है आप लोगों ने लिखते हुए। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 12, 12 2 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। इसी तरह से अगर ये 4 का फैक्टोरियल है, ये तो मैंने 1 तक ओपन किया है। 4 का फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे सबसे पहले मैंने 4 लिख लिया, 4 के बाद 3 लिख दिया। अगर मैं इसे 3 पे स्टॉप करूंगा तो इसके साथ में ये फैक्टोरियल का साइन डाल दूंगा। यानी कि अगर ओपन करते हुए 1 तक जाएंगे तो लास्ट में फैक्टोरियल का साइन नहीं आएगा। अगर दरमियान में कहीं पे भी स्टॉप कर देंगे, जैसे 4 लिखा, 4 से पहले 3 लिखा और उसके बाद 3 के बाद मैंने इसे यहाँ पे रोक दिया, इसे स्टॉप कर दिया, 3 के बाद फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। ये 2 मेथड होते हैं फैक्टोरियल ओपन करने के। इसी तरह से जो n का फैक्टोरियल होता है, सबसे पहले हम n लिखते हैं, उसके बाद फिर आता है n-1। जैसे यहाँ पे 3 का ओपन कर रहे थे ना, सबसे पहले 3 लिखा, जो नेक्स्ट टर्म 2 आ रही थी ना, इस 3 में से 1 माइनस करके 2 बन रहा था, और जो नेक्स्ट टर्म 1 आ रहा था वो इस 2 में से 1 माइनस करके बन रहा था। इसी तरह से जब n का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, सबसे पहले n लिखेंगे, n में से 1 माइनस करेंगे n-1, फिर इस n-1 में से जब एक और माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा n-2। इस तरह ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा होता है, लास्ट में 3 2 1 तक। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब भी 0 का फैक्टोरियल दिया होगा वो 1 के इक्वल होता है। ये ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल होता है, और जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ऊपर है 10 का फैक्टोरियल, नीचे है 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। ऊपर 10 का फैक्टोरियल, नीचे 8 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो 10 को हम 8 तक ओपन कर लेंगे। जब इस 10 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 से पहले 9 आता है, 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई 9 से पहले 8 आता है, 8 लिख दिया, और इसको 8 पे स्टॉप कर दिया, जिसके साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जब 4 का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, 4 लिखा, 4 से पहले 3 लिखा, 1 तक नहीं गए, दरमियान में कहीं पे भी स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल का साइन आता है। इसी तरह से इसे 8 पे स्टॉप कर दिया तो 8 के साथ फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। नीचे आ रहा है ये 0 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैंने बताया था 0 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, तो 0 फैक्टोरियल की जगह पे 1 पुट कर दिया, 8 के फैक्टोरियल को सेम एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 8 फैक्टोरियल, इस 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90, और नीचे ये 1 आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर 90 को 1 पे डिवाइड किया 90, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट है 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेना है। ऊपर 12 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये लिख लिया, नीचे 3 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये लिख लिया। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 12 में से 3 माइनस किया, 9 लिख दिया, फैक्टोरियल का साइन आ रहा है, फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर आ रहा है 12, नीचे आ रहा है 9। अब इस 12 को हम 9 तक ओपन करेंगे। जब इस 12 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, पहले 12 लिख लिया, 12 से पहले 11 आता है, 11 लिख लिया, 11 से पहले 10 आता है, 10 लिख लिया, 10 से पहले 9 आता है, 9 लिख दिया, और 9 पे इसको स्टॉप किया तो साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नीचे इस 3 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे।
जब 3 का ओपन करेंगे 3 से पहले 2 से पहले 1 आता है 1 लिख दिया। और इस 9 के फैक्टोरियल को सेम एज लिख देंगे। अब ये 9 का फैक्टोरियल 9 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बच गया 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, ये लिख दिया। नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बच गया, ये लिख दिया। फिर 12 को 11 को 10 को मल्टीप्लाई किया 1320 आ गया। 3 2 1 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 1320 को 6 पे डिवाइड किया तो 220 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 ओवर 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे। ऊपर आ रहा है 1440, इसको सेम एज इट लिख दिया। नीचे सबसे पहले आ रहा है ये 3 का फैक्टोरियल, पहले इसे ओपन करेंगे। 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 3 से पहले 2 आता है 2 लिख लिया, 2 से पहले 1 आता है 1 लिख दिया। उसके बाद फिर 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे। 4 से पहले 3 आता है 3 लिख दिया, 3 से पहले 2 आता है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 से पहले 1 आता है 1 लिख दिया। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे। ऊपर है 2400, ये लिख दिया। नीचे 5 का फैक्टोरियल आ रहा है, पहले 5 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया। 5 4 3 2 1 तक लिख दिया। फिर 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 2 से लेके 1 तक लिख दिया। ऊपर आ रहा है 1440, ये लिख दिया। नीचे जो 3 2 1 4 3 2 1 इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, आ गया 144, ये लिख दिया। इसी तरह से 2400 आ रहा है, ये लिख दिया। नीचे 5 4 3 2 1 2 1 इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, आ गया 240, ये लिख दिया। 1440 को 144 पे डिवाइड किया 10 आ गया है। 2400 को 240 पे डिवाइड किया 10 आ गया। 10 में 10 को प्लस किया 20 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। ऊपर है n+2 का फैक्टोरियल, नीचे है n+1 का फैक्टोरियल। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। ये जो n+2 का फैक्टोरियल आ रहा है इसे हम ओपन कर लेंगे n+1 तक। जैसे हम 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम 3 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, यानी कि 3 में से एक माइनस करके ये नंबर लिख लिया। और जब 2 में से एक माइनस करते हैं तो ये 1 आ जाता है, यानी कि हर बार हम एक एक माइनस करके नेक्स्ट नंबर लिख रहे होते हैं। जैसे कि पहले 3 लिखा, 3 में से एक माइनस किया 2 आ गया, फिर 2 में से एक माइनस किया 1 आ गया, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म हम लिख रहे होते हैं 1 1 माइनस करके लिख रहे होते हैं। जब 4 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, सबसे पहले 4 में से एक माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। 3 में से एक माइनस किया 2 में से एक माइनस किया 1, यानी कि हर बार एक एक माइनस करके नेक्स्ट टर्म लिख रहे होते हैं। इसी तरह से यहां पर ऊपर आ रहा है n+2, सबसे पहले ये n+2 लिख लिया। अब ये जो नेक्स्ट टर्म बन रही है ना, अब आप लोगों ने ये समझना ये कैसे बन रही है। n+2 लिख लिया, नेक्स्ट टर्म के लिए ये जो n+2 आ रहा है इसमें से हम माइनस करेंगे 1 को, यानी कि इस n+2 में से 1 माइनस कर दिया। n जब 2 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 1 बच गया, यानी कि सबसे पहले n+2 लिख लिया, इसमें से एक माइनस किया तो n+1 आ गया, और इसको इसी जगह स्टॉप किया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। उसके बाद फिर ये n+1 का फैक्टोरियल इस n+1 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। n+2 बच गया, इसको लिख लिया, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में जो क्वेश्चन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है n³ - n। सॉल्यूशन में सबसे पहले इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, मैं n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन ले लिया, जब n की पावर 3 में से n यानी कि n की पावर 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे n की पावर 2 बच जाएगा। फिर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन डाल दिया। जब ये n कॉमन ले लेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे 1 लिख दिया। पहले ये n आ रहा है n लिख दिया, अब यहाँ पर आ रहा है n² - 1। अब ये जो है n² - 1 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, n² और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b² का। a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। अब यहाँ पे n² - 1 का स्क्वायर बन रहा है तो इसे लिख दिया n+1 और n - 1। उसके बाद इसे हम तरतीब से लिख लेंगे। सबसे पहले जो n+1 आ रहा है इसको लिख दिया, उसके बाद ये n आ रहा है इसको लिख दिया, उसके बाद फिर n - 1 आ रहा है इसको लिख दिया।
उसके बाद फिर n+1 n-1। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में। सबसे पहले n+1 आ रहा है इसे लिख लिया, फिर n आ रहा है n को लिख लिया, फिर n-1 आ रहा है n-1 लिख लिया। अब ये जो n-1 आ रहा है इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो इसमें से एक माइनस करके बनेगी। n-1 आ रहा है n-1 लिख लिया और इसमें से हम एक माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा n-1 -2 बन जाएगा। तो ये लिख दिया n-2। जब इस n-2 में से एक माइनस करेंगे n-3, इस तरह अप टू सो चलता जाएगा 3 2 1 तक, ये लिख दिया। ऊपर हमने लिखा है n-2 n-3 से लेके अप टू सो 3 2 1, यही नंबर नीचे लिख देंगे n-2 n-3 से लेके अप टू सो 3 2 1। अब ये n+1 से शुरू होके 1 तक जा रहा है, तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर ये लिख दिया n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे ये n-2 से शुरू होके 1 तक जा रहा है, तो इसे लिख देंगे n-2 का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। सॉल्यूशन में सबसे पहले n आ रहा है n को लिख दिया, n-1 आ रहा है n-1 लिख दिया, n-2 आ रहा है n-2 लिख दिया। अब अप टू सो ऑन फिर n-r+1 आ रहा है ये लिख दिया। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो इसमें से एक माइनस करके बनेगी। अब यहाँ पे आ रहा है n-r+1 ये लिख लिया और इसमें से हम एक माइनस करेंगे। जब एक माइनस करेंगे तो ये -1 + 1 कट जाएगा, n-r बच जाएगा, तो ये लिख दिया। उसके बाद अप टू सो ऑन करके लास्ट में 3 2 1 लिख देंगे। ऊपर हमने लिखा है n-r से लेके 3 2 1 तक, यही नंबर नीचे लिख देंगे। अब ये n से शुरू होके 1 तक जा रहा है, n का फैक्टोरियल बन गया है। नीचे n-r से शुरू होके 1 तक जा रहा है, तो n-r का फैक्टोरियल बन गया है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड n, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करें इफ n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है n+4 का फैक्टोरियल, इसे हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले n+4 लिख लिया। जब n+4 में से एक माइनस किया तो n+3 आ गया। जब n+3 में से एक माइनस किया n+2 आ गया। n+2 में से एक माइनस किया तो n+1 आ गया। n+1 में से एक माइनस किया n आ गया, और इसको इधर स्टॉप कर देंगे, साथ ही फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। इक्वल में आ रहा है 3024, वो लिख दिया। n का फैक्टोरियल आ रहा था, n का फैक्टोरियल लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो n फैक्टोरियल से कट जाएगा। या फिर जब भी दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में दो सेम नंबर आ जाए, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे कि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, इस साइड पे n का फैक्टोरियल, उस साइड पर भी n फैक्टोरियल आ रहा है, तो n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। इस साइड पर ये बच जाएगा n+4 n+3 n+2 n+1, और इक्वल में 3024 बच जाएगा। अब इस 3024 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6। जैसे कि 10 होता है ना, 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 5। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है। इसी तरह से जब 9 8 7 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3024 बन जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है 9 और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है n+4। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू n+4 आ रही वो लिख ली, और यहाँ पे पहली वैल्यू 9 आ रहा है 9 लिख लिया। +4 इस सेकंड साइड पर जाएगा -4। 9 में 4 को माइनस किया 5, ये n की वैल्यू आ गई। और इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल फाइंड x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है 7 का फैक्टोरियल और इस जगह पे आ रहा है 8 का फैक्टोरियल। सबसे पहले इस 8 फैक्टोरियल को हम इस 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। जब इस 8 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले 8 लिख लिया, मल्टीप्लाई 8 से पहले 7 आता है 7 लिख दिया, और 7 पे इसको स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। अब यहाँ पर भी 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, डिवाइड में इस जगह पर भी 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो 1/7 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। जब 1/7 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिख दिया, प्लस 1/7 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, डिवाइड में 8 बच रहा है, तो ये लिख दिया प्लस 1/8। उसके बाद 1 + 1/8। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। इस 1 के ओवर में 1 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा,
और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 8 प्लस 1 9 बनेगा, 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। नीचे ये 8 आ रहा है और 7 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये लिख दिया 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल इक्वल में आ रहा है x ओवर 9 का फैक्टोरियल, ये लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ रहा है 9 का फैक्टोरियल। इस 9 फैक्टोरियल को भी 7 तक ओपन कर लेंगे। 9 से पहले 8 से पहले 7 आता है, 7 लिखा और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है 9 ओवर 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल और इक्वल में आ रहा है x ओवर 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी डिवाइड में 8 ओवर 7 फैक्टोरियल आ रहा है, इधर भी 8 ओवर 7 फैक्टोरियल आ रहा है। ये 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल से 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई का ऊपर नीचे दोनों नंबर्स कट जाएंगे। या फिर जब भी दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो, दोनों साइड पे डिवाइड में सेम नंबर आ रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल से 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, इस साइड से सिर्फ 9 बच जाएगा, यहाँ पर ऊपर x और नीचे 9 बच जाएगा, ये लिख दिया। 9 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पर है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में n का फैक्टोरियल, ये लिख लिया। ऊपर जो आ रहा है ना ये 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, अब हम इसको ओपन करेंगे। जब इस 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 लिख लिया। फिर जो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें से एक माइनस करके लिखेंगे। जैसे हम 4 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम 4 लिखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म आती है 4 में से एक माइनस करके लिख रहे होते हैं 3 आ जाता है, और जो नेक्स्ट टर्म आती है फिर 3 में से एक माइनस करते हैं 2 आ जाता है, और जब 2 में से एक माइनस करते हैं 1 आ जाता है। यानी कि हर बार हम एक एक माइनस करके नेक्स्ट टर्म लिख रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है ना, सबसे पहले 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले लिख दिया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिख दिया, और फिर ये जो 2n प्लस 1 लिखा अब इसमें से एक माइनस करेंगे। जब एक माइनस करेंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, सिर्फ ये 2n बच जाएगा, तो ये 2n लिख दिया। जो इससे नेक्स्ट टर्म बनेगी वो इस 2n में से माइनस 1 करके बनेगी। 2n में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 2n माइनस 1, जब इसमें से एक माइनस किया तो ये 2n माइनस 2 आ गया। इस तरह ये अप टू 1 चलता जाएगा, लास्ट में 6 5 4 3 2 1 तक, और नीचे आ रहा है n का फैक्टोरियल, इसको सेम एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इवन और ऑड फैक्टर जो बन रहे हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। अगर लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आ रहा होगा फिर वो होंगे ऑड फैक्टर। अगर लास्ट में प्लस माइनस हो रहा होगा 2 4 6 या 8 या 0, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस ना हो रहा तो वो होते हैं इवन फैक्टर। अब यहाँ पे है 2n प्लस 1, इस ब्रैकेट में प्लस 1 आ रहा है तो ये ऑड फैक्टर है, तो ये लिख लिया 2n प्लस 1। 2n इसके एंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है तो ये वन फैक्टर है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर ये आ रहा है 2n माइनस 1, लास्ट में 1 आ रहा है, ये ऑड फैक्टर है, इसको लिख लिया। इस तरह अप टू 1 चलता जाएगा। ये 5 3 और 1 जो है ये भी ऑड फैक्टर है, तो ये लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे इवन फैक्टर को। ये जो 2n आ रहा है ये वन फैक्टर है, 2n लिख दिया। फिर 2n माइनस 2 आ रहा है, ये वन फैक्टर है, इसको लिख दिया। इस तरह अप टू 1 चलता जाएगा। ये 6 4 और जो 2 है ये भी इवन फैक्टर, ये लिख दिया 6 4 2, यानी कि इस फर्स्ट ब्रैकेट में ऑड फैक्टर और सेकंड ब्रैकेट में इवन फैक्टर लिख दिए। नीचे n का फैक्टोरियल आ रहा था उसको सेम एज इट लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ऑड फैक्टर आ रहे हैं इनको सेम एज इट लिख लेंगे, और ये जो इवन फैक्टर आ रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2n को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू n, यानी कि 2n में से 2 कॉमन लिया तो n बच गया। और ये जो सेकंड ब्रैकेट आ रही है 2n माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2n में से 2 कॉमन लिया तो n बच गया, और जब ये 2 कॉमन लिया कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया। 6 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को इस तरह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1। के बाद फिर इस सारे में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब इस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये सबसे पहले ये n बच जाएगा। जब ये 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये n माइनस 1 बच जाएगा, ये लिख लिया n माइनस 1। के बाद फिर अप टू 1 चलता जा रहा है, ये डॉट डॉट डाल देंगे। जब ये वाला 2 कॉमन लेंगे सिर्फ 3 बच जाएगा, 3 लिख देंगे। जब ये 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2 लिख दिया। जब इस 2 को कॉमन लेंगे सिर्फ ये 1 बच जाएगा, इस 1 को लिख दिया।
अब ये जो हमने 2 कॉमन लिया है, इन सब में से लिया और ये n टाइम चलते जा रहे हैं, तो इस 2 की जगह पे हम लिख देंगे 2 की पावर n। तो ये जो 2 की पावर n आ रहा है ये लिख दिया, n-1 से लेके अप टू 3 2 1। तो यहाँ पर सबसे पहले n आएगा, फिर ये n-1, फिर अप टू 3 2 1 लिख दिया, और नीचे आ रहा है ये n का फैक्टोरियल। अब ये n-1 अप टू 3 2 1, अब ये n से शुरू होके 1 तक जा रहा है, तो इसे लिख दिया n का फैक्टोरियल। और ये जो 2 की पावर n आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख दिया 2 की पावर n, यानी कि n का फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले 1 आ रहा है, इसको लिख देंगे, फिर ये 3 आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर ये 5 आ रहा है, इसको लिख दिया, अप टू 2n-1 आ रहा है, इसको लिख दिया, 2n+1 आ रहा है, इसको लिख दिया, यानी कि इसको हमने तरतीब से लिख दिया अरेंज करके। 2 की पावर n आ रहा है, इसको लिख दिया, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ रहा है n+1 और यहाँ पे आ रहा है n+2 का फैक्टोरियल, तो इस n+2 के फैक्टोरियल हम ओपन कर लेंगे n+1 तक, और यहाँ पे डिवाइड में r+1 और यहाँ पे आ रहा है r+2, तो इस r+2 के फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेंगे r+1 तक। सबसे पहले n+2 आ रहा है, इसको लिख लिया, जब n+2 में से एक माइनस किया तो n+1 आ गया, ये लिख दिया, और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नीचे r+2 आ रहा है, इसको लिख दिया, और जब इस r+2 में से एक माइनस किया तो r+1 आ गया, और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। और ये जो आ रहा है n+1 डिवाइड बाय r+1 के फैक्टोरियल, इनको सेम एज इट लिख दिया। अब ये कॉमन आ रहा है n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ रहा है, और नीचे ये r+1 का फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से हम n+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, नीचे से r+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से ये ऊपर से n+1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ऊपर ये बच गया n+2, नीचे r+1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो r+2 बच गया, इसको लिख दिया। और जब ये सारा कॉमन लेंगे, शुरू में सारा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा था, ये 1 लिख दिया। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके ऊपर में 1 आ रहा है, r+2 और 1 का एलसीएम आ गया r+2, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस 1 को n+2 से मल्टीप्लाई किया n+2, r+2 को 1 से मल्टीप्लाई किया r+2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में n+r आ रहा है, इसको लिख दिया, ये 2+2 4 आ गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर n+1 का फैक्टोरियल था, इसको लिख दिया, n+r+4 का फैक्टोरियल आ था, इसको लिख दिया। नीचे सबसे पहले ये r+2 आ रहा है, इसको लिख देंगे, फिर r+1 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको लिख दिया। पर जो आ रहा है n+1 का फैक्टोरियल, उसको भी सेम एज इट लिख दिया। n+r+4 आ रहा है, उसको भी सेम एज इट लिख दिया। अब ये r+2, उसके बाद फिर r+1 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको r+2 का फैक्टोरियल लिख दिया, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है 4 डिस्टिंक्ट कलर बॉल्स, यानी कि हम 4 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स लेंगे और 4 ही बॉक्सेस बना लेंगे। जिस कलर के हम बॉल्स लेंगे उसी कलर के हम बॉक्सेस बना लेंगे, और हर एक बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ एक बॉल को रखना है, लेकिन जिस कलर का बॉक्स होगा उस कलर की बॉल को उसमें हम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 4 डिफरेंट कलर्स की बॉल ले लेंगे, एक ग्रीन ले ली, सेकंड रेड, थर्ड ब्लू और फोर्थ येलो बना ली। ग्रीन कलर की बॉल है, नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स बना लेंगे, रेड कलर की बॉल के नीचे रेड कलर का बॉक्स, ब्लू के नीचे ब्लू, और येलो कलर की बॉल के नीचे येलो कलर का बॉक्स बना लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस कलर का बॉक्स होगा उसके अंदर हम उस कलर की बॉल नहीं रख सकते। जैसे कि ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, तो इसमें हम ग्रीन कलर की बॉल नहीं रख सकते, यानी कि इस ग्रीन बॉक्स के अंदर या तो हम रेड बॉल रख सकते हैं, या ब्लू, या फिर येलो। तो ग्रीन बॉक्स के नीचे ये लिख दिया रेड, ब्लू या येलो, यानी कि या तो हम रेड रख सकते हैं, या ब्लू को रख सकते हैं, या येलो को रख सकते हैं। अगर मैंने इस ग्रीन बॉक्स के अंदर इस रेड बॉल को रख दिया है, यानी कि रेड बॉल को इस ग्रीन बॉक्स में रख दिया है, उसके बाद अब हमने फिल करना है इस रेड बॉक्स को। अब ये जो रेड बॉक्स है, इसमें हम रेड बॉक्स की बॉल तो नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस कलर का बॉक्स होगा उस कलर की बॉल नहीं रख सकते, तो रेड तो इसके अंदर हम नहीं रख सकते। या तो हम ग्रीन रख सकते हैं इसके अंदर, या फिर ब्लू रख सकते हैं, या फिर येलो रख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो रखने के चांसेस हैं, या तो हम ग्रीन रख सकते हैं, या ब्लू या येलो। तो ये नीचे लिख दिया ग्रीन, ब्लू, येलो। अब ये जो ब्लू कलर की बॉल थी, इसको मैंने रेड बॉक्स के अंदर रख दिया है। उसके बाद अब हम फिल करेंगे इस ब्लू बॉक्स को। अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें हम ब्लू कलर की बॉल को नहीं रख सकते। रेड कलर की बॉल थी वो ग्रीन में रख दी, इसे भी नहीं रख सकते, ये भी खत्म हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, या तो ग्रीन रख सकते हैं या फिर हम येलो को रख सकते हैं। यानी कि इसके लिए 2 ही चांसेस है, या तो ग्रीन रख सकते हैं या येलो रख सकते हैं। तो इस बॉक्स के नीचे लिख दिया ग्रीन
एंड येलो। अब मेरे पास इस ब्लू बॉक्स के लिए सिर्फ 2 ही चांसेस, या तो मैं ग्रीन को रख सकता हूं या फिर येलो को रख सकता हूं। इस बॉक्स में मैंने अगर येलो कलर की बॉल रख दी है, अब इसको फिल करना है। अब ये जो बॉक्स है येलो कलर का, इसमें हम येलो कलर की बॉल तो नहीं रख सकते, क्योंकि येलो कलर की बॉल वैसे भी हमने इसके अंदर ब्लू में रख दी है, ये खत्म होगी। ब्लू कलर था उसको रेड में रख दिया, वो बॉल भी खत्म होगी। रेड था उसको ग्रीन में रख दिया, वो भी खत्म होगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक बॉल बची हुई है ग्रीन कलर की, तो इस ग्रीन कलर की बॉल को मैं इस येलो बॉक्स के अंदर रख दूंगा। तो इस तरह से मैंने हर एक बॉक्स के अंदर एक एक बॉल रख दी। उसके बाद फिर लिखेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज जो हमने फाइंड करना था। इस फर्स्ट बॉक्स के लिए मेरे पास टोटल 3 पॉसिबल वे थे, रेड ब्लू येलो। 3 थे तो ये 3 लिख दिया। इसके लिए भी 3 थे, ग्रीन ब्लू येलो। 3 थे, 3 लिख दिया। प्लस इसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस थे, ग्रीन था या येलो थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके लिए सिर्फ एक ही बॉल बची हुई थी ग्रीन कलर की, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस 3 6, 6 में 2 को ऐड किया 8, 8 में 1 ऐड किया 9। तो जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे वो 9 होंगे। ये इसका आंसर आ गया।